क्या मामला है जिसके लेकर आप ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं? मामला है जो हमारा ज़मीन तो 1954 ईस्वी में भूदान को दिया गया था, हमारे पूर्वज ने दे दिया था। उस ज़मीन पर लिखा हुआ है दस्तावेज पर जो ये ज़मीन जो हरिजन बसा है उसी को दिया जाए, उसी को मिले। इसके बावजूद सभी ज़मीन हमारा है। इस हमारी ज़मीन पर में विश्वेश्वर पासवान पिता दुलार पासवान या हजारी भी लिख देते हैं वो लोग, तो उनको आवंटित कर दिया। न दस्तावेज देखा न कागज देखा और उनको आवंटित कर दिया 2004 में आवंटित कर दिया। जो हम लोगों को कुछ नहीं पता था, न हमारे घर के लोगों को पता था। जब 2016 आया, इस बीच में वो क्या किया, जो एक कर्मचारी कोई आया मधुबनी जिला का था, उससे वो उसका जमाबंदी डाल के रसीद भी कटा दिया, जो हमें देखने में आया 2018 तक है उसका रसीद। और ये इससे हम परेशानी में आ गए। फिर हम भूदान के पास चक्कर लगाते रहे और चक्कर लगाते पता लगा जो हमारी है सब दिन से था, उसका कोई कब्जा भी नहीं था, न कोई वो जालसाजी करके वो जमीन लिया। इसके बाद हमने भूदान ऑफिस कार्यालय मंत्री के पास गए, वो सारा कुछ दिखाया, वो बोला जो आपकी ज़मीन है। फिर मैं सीओ के पास गया, करीबन 2017-18 में ही गए थे, तो वो भी बोले जो ये आपकी ज़मीन है उनका नहीं होगा, वो गलत पर्चा काट दिया काटने पर। उसने दस्तावेज देखा नहीं और उनको गलत पर्चा काट दिया, ये ज़मीन आपकी है। इसके बाद मेरे को बोला गया कार्यालय मंत्री द्वारा, समस्तीपुर भूदान ऑफिस द्वारा, जो आप चलिए पटना में जा करके उनसे कैंसिल करवा देंगे। उनके पास गए तो वो बोले जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा, ये सीओ कैंसिल करेगा, और उनको वो ऑर्डर भी दिया जिसका सभी प्रतिलिपि हमारे पास लिखित में है। अब उससे आगे कार्रवाई के लिए तो हमने आवेदन दे दिया, जो हमारे ज़मीन जो उनको पर्चा दिया गया उसे और जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। लेकिन कोई अधिकारी इस बात पर में तैयार नहीं, या टाल मटोल करते रहे, वो करेगा वो करेगा वो करेगा, एक दूसरे को लिख के देते गए, किया कोई नहीं। इसके बाद ये लोग क्या किए, जो भूदान कार्यालय को बिहार सरकार अपने अंदर कर दिया 2021 में, भूदान को बंद कर दिया। ऑफिस वगैरह तो खुला है, लेकिन ये अध्यक्ष महोदय जो थे वो सबको हटा के और वो अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया भूदान। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या किया नहीं किया हमें नहीं पता। जब ये 2023 आया है तो विश्वेश्वर पासवान ने वो ब्लॉक दौड़ भाग करके और वो अपना ज़मीन को 27/6/2023 को तो उनके द्वारा बुला के और कब्जा कर लिया, और सीओ साहब ने कब्जा करा दिया। मैं इससे बहुत आहत हूँ। मैं अपने ज़मीन पर जा कर के सीओ साहब को बोला भी हूँ जो भाई ये ज़मीन हमारी है, ये कागज़ तो देख लिया जाए। इस पर सीओ साहब बोले ना मैं आपका कोई कागज़ देखूँगा, ये पुरानी बातों को छोड़, और ना ही मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। जब हमारे को इतना बात बोल दिए तो हम, अब वो एक अधिकारी हैं, हम उनको क्या बोलते, हम ये सुन करके सीधा आ गए। अब उनकी मर्जी, जैसे भी किया कर लिए वो। अब हम इससे इतना मैं आहत हूँ जो बता नहीं सकते, और नाहक का परेशानी में पड़े हुए हैं। और ये ज़मीन हमारी ज़मीन है जिसको उन्होंने विश्वेश्वर पासवान को कब्जा करा दिए। भूदान जी के, उनका क्या नाम है? भूदान जो किए थे सो हमारे बड़े चाचा जय गोविंद ठाकुर। जय गोविंद ठाकुर। उनके पिताजी का नाम? राम अनुग्रह ठाकुर। राम अनुग्रह। वो दोनों मर गए।
तक आपको न्याय नहीं मिला है, अगर नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें न्याय तो अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम ये बात इतना हम बताए हैं आपको, और परेशानी में हैं। हमने हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में केस कर दिए हैं इस बात का, जो हमें न्याय दिलाया जाए, जिस पर पटना हाई कोर्ट से एक कॉपी ऑर्डर आया, जो इस ज़मीन पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाए कोई जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को वो न्यायालय का अवहेलना किए सीओ साहब। अवहेलना किए सीओ साहब, हाँ, सीओ साहब। उसका रिसीविंग मेरे पास, जो ये सब कागज़ जमा कर दिए, जिसका मेरे पास रिसीविंग है। बाकी जो कागजात चाहिए वो मेरे पास लगभग है टोटल। उनका तो एक ही सिर्फ पर्चा है और एक जमा कर दिया, बस। इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। वो भी जाली हुआ, जो गलत काट दिया वो तो जाली ही हुआ ना। हम किसी के ज़मीन का अगर हम पर्चा कटा दें और जमाबंदी बनवा लें तो हमारे ज़मीन तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही वो किया है, जो हमारे ज़मीन का पर्चा कटवा लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश ठाकुर है। घर कहाँ हुआ? सिद्ध खान, प्रखंड? प्रखंड खानपुर, वार्ड कितना है? वार्ड 11।